हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आशा करता हूं कि सब ठीक ही होंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में व्यस्त होंगे। यूपी पेट का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, और मैं इसके लिए बहुत ही शानदार एक सिलेबस लेकर आया हूं। जो इसका सिलेबस है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में फुल डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, तभी वह हमें काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का क्या पर्पज़ है, कैसा आएगा। ठीक है, और कैसा होने वाला है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है। ठीक है दोस्तों। तो 15 से 16 के बीच इसके एग्ज़ाम हैं सभी लोगों के, कुछ गाज़ियाबाद कुछ मेरठ। तो दोस्तों, ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बढ़ गए हैं। इसका सिलेबस देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, जिन भाइयों ने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार सिलेबस ज़रूर देख के जाना। ठीक है। तो दोस्तों, इसका सिलेबस है, देखिए क्या लिखा है इसमें। संस्था का नाम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी इसका पेपर कराती है। जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम तो यूपी ट्रिपल एस सी कराती है। ठीक है। परीक्षा का मोड क्या है इसमें? परीक्षा के मोड की बात करते हैं दोस्तों। परीक्षा का मोड क्या है इसमें? ऑफलाइन है। ठीक है। क्या है हमारा? ऑफलाइन। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी बच्चों को या अपने जो भाई हैं, नए भाइयों ने दिक्कत आती है ज़्यादा। तो ऑफलाइन में जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आशा करता हूँ आप सब लोगों से। ठीक है दोस्तों। तो ये इसका एग्ज़ाम की तिथि है 15 और 16 अक्टूबर। ठीक है, इन डेटों में इसका एग्ज़ाम हो जाना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम। ठीक है। ये जैसे अमरोहा है तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के गाज़ियाबाद या मेरठ जाएंगे सब, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। इसमें आगे क्या दे रखा है? श्रेणी दे रखी है, सिलेबस दे रखा है। ठीक है। और इसमें ये बहुत कुछ है दोस्तों, ये देख लेते हैं एक बार। ये है, इसमें आपको बता दें कि यह केवल प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है। जिसमें यदि आप परीक्षा पास करते हैं तो आप यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जारी किए गए ग्रुप सी के पदों के लिए विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन के लिए सक्षम माने जाएंगे। ठीक है। यदि आप जो आयोग है यूपी ट्रिपल एस से जारी मानदंडों पर नहीं पाए जाते हैं, जो भी इसमें पेपर होगा और जो भी इसका सिलेबस है दोस्तों, भाग दौड़, अगर उसमें आप सक्षम नहीं होते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप आवेदन नहीं कर सकते जब तक इसकी परीक्षा पास नहीं करेंगे। ठीक है। और इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो अंक होंगे उसके द्वारा ही सब कुछ हो पाएगा। ठीक है। जितनी मेरिट लगेगी उसके हिसाब से अगर अंक आते हैं तो आप सक्षम होंगे, अगर उसके हिसाब से आपके अंक नहीं आते हैं तो सक्षम नहीं होंगे। ठीक है। तो ये देख के जाना है हमें। वैसे 100 क्वेश्चन का इसमें पेपर होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें कम से कम आप 65 अंक लेके ही आने हैं पास होने के लिए। अगर अन्यथा इससे कम होते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। और जो भी ऊपर ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि लेखपाल, बीडीओ, ठीक है, तो ये सब इसी में आते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडीओ, ये एक ही है। तो ये एग्ज़ाम इसी में होते हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं। ठीक है। तो आप जो है इसे अच्छे से देख के जाइएगा एक बार, क्या क्या आता है इसमें। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं ये। आगे कहते हैं, तो दोस्तों आगे दे रखा है इसमें ये, इस परीक्षा प्रश्नों का आकार बहुविकल्पीय रहेगा तथा प्रश्न पत्र द्विभाषी रहेंगे, यानी हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो आपके अंक होंगे, वहीं ऋणात्मक अंक की बात करें तो इसमें 1/4 ऋणात्मक अंकलन का प्रावधान आयोग द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही वाला एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे ये तालिका दी गई है इसमें।
इसमें देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है। तो ये इसमें है कौन से विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं, हमें विषय का नाम है ये कुल प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला विषय है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास से कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे ओनली, और ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जितने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किए गए हैं सुभाष चंद्र बोस द्वारा, गांधी जी द्वारा या क्रांतिकारियों द्वारा, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह थे, जो भी आंदोलन हुए हैं इनके सब आंदोलन देख के जाने हैं हम लोगों को। ध्यान रखना 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मत सोचना कि हम 5 क्वेश्चन छोड़ दें, छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमारा जो 100 में से बचेंगे ही कितने, फिर तो नंबर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप सबको देख के जाइएगा, कितना भी कठिन विषय हो वो आपसे कठिन नहीं होगा। जो आपकी मेहनत है, ठीक है, वो रंग लाएगी। मेहनत करना ज़रूर। तो दोस्तों ये भूगोल, ठीक है, भूगोल में कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से आएंगे 5, और भारतीय संविधान लोक प्रशासन कितने आएंगे, 5 आएंगे इससे भी। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे सामान्य विज्ञान से आने वाले हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन। किससे, सामान्य विज्ञान से आने वाले हैं। और प्रारंभिक अंकगणित से आने वाले हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य हिंदी से आने वाले हैं 5 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य अंग्रेजी से आने वाले हैं। ठीक है, अंग्रेजी से कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, बस खाली स्थान आएंगे, और एक आधा पैसिव वॉइस आ जाएगा सेंटेंस बनाने के लिए या हिंदी पूछने के लिए, इस तरीके से आ जाएगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये रीजनिंग का देखें इसका। ठीक है, तो रीजनिंग में ये सब टॉपिक आने वाले हैं दोस्तों। सामान्य जागरूकता, सामी अंक की आने वाला है, और ये हिंदी गद्यांश, व्याकरण, ये सब इसमें आने वाले हैं 10-10 के। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन आएंगे। ये कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। 10 क्वेश्चन हिंदी गद्यांश व्याकरण के आएंगे, सामान्य जागरूकता के 10, और सामयिकी के आएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, इनके 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें रीजनिंग का ही चल रहा है, ठीक है, अभी तक दोस्तों। ये देखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी देखना। अगर हम ये नहीं देखेंगे, हमें पता ही नहीं होगा क्वेश्चन में क्या आने वाला है क्या नहीं, ये कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, तो हम किस तरीके से स्टडी करेंगे इसकी। ठीक है, तो आप एक बार देख के इसकी जल्दी जल्दी जो भी अपना सिलेबस है उसे एक बार जो है पढ़ के जाना। ठीक है, और देख के जाना, इसे भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। ठीक है, इसमें से कितने आएंगे, 10 आएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 आएंगे। और दोस्तों टोटल की बात रेडी आने वाले हैं, बस इसमें ओनली 100 क्वेश्चन आएंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोलते हैं ये देखते हैं। आगे है हमारा यदि आप लंबे से अधीनस्थ द्वारा जारी रिक्तियों की तैयारी में जुटे हैं तो आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट सिलेबस 2022 इन हिंदी के बारे में ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें दे रखा है। और आगे विषय, विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक पता होना चाहिए, इससे जो स्टडी करोगे वो आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान, क्योंकि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है अलग इधर उधर से पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कौन से टॉपिक से क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो इसलिए परीक्षा जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं, और परीक्षा देने के बाद हम ऐसे कहते हैं कि पेपर हमारा बहुत बेकार आया, कठिन आया। ठीक है, तो आप जो है इसके अनुसार ही पढ़ के जाना। ये आज दोस्तों 8 तारीख हो चुकी है। ठीक है, और 15-16 में इसका एग्ज़ाम है।
तो दोस्तों एक बार ज़रूर सिलेबस देख के पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा भारतीय इतिहास से देखते हैं क्या क्या आने वाला है। भारतीय इतिहास से हमारा आने वाला है कि दोस्तों भारतीय इतिहास से हमारा क्या आएगा, सिंधु घाटी आएगी, ठीक है। सिंधु घाटी आने वाली है, तो सभ्यता है सिंधु घाटी की। वैदिक काल आने वाला है, ठीक है। बौद्ध धर्म आने वाला है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। ये मौर्य वंश, मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे तो आप इम्पोर्टेंट मान कर चलो, इसमें से बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। और गुप्त वंश आने वाला है, ठीक है। ये देख लेना, गुप्त वंश बहुत आसान है। हर्षवर्धन, राजपूत, काल सल्तनत, काल मराठा, ब्रिटिश, ठीक है। तो ये इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, ब्रिटिश में से, काल मराठा में से भी कम आते हैं। मौर्य वंश में से आएंगे दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन, सिंधु घाटी में से आएंगे, ठीक है। और जैन धर्म, ठीक है, इसमें से भी देख लेना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके तीर्थकर देख लेना, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है किसी बात में भी। और आगे राज्य एवं उसके आर्थिक प्रभाव, ठीक है। राज्य, जो राज्य है उसके आर्थिक प्रभाव, मतलब जो भी चल रहा है तो न्यूज़पेपर में वैसा आ जाता है, पर आजकल के जो स्टूडेंट हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो दोस्तों इसे देख लेना एक बार। इसमें से वैसे एक आध क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें से आएंगे मौर्य वंश, सिंधु घाटी, गुप्त वंश, और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले पे। आगे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें कौन कौन से टॉपिक में से आएगा देख लेते हैं एक बार। तो इसमें दोस्तों है स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है। और महात्मा गांधी के आंदोलन जितने भी हैं उसमें से मोस्ट कुछ पढ़ लेना, जैसे कि नमक आंदोलन था, ठीक है। और जो है इसमें इनका जन्म देख लेना, ठीक है। अन्य नेताओं ज़्यादा मत देखना नेताओं को, नहीं तो जो है दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर उसकी आपकी स्टडी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नेताओं को नहीं देखना है, इसमें सिर्फ जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हैं, क्रांतिकारी जो भी हैं अपने, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो दोस्तों इन्हें फांसी कब दी गई थी इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से भी आ सकता है, क्रांतिकारियों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये दोस्तों एक गांधी जी और ये सुभाष चंद्र बोस जो भी इनके नारे हैं, आंदोलन है, वो एक बार ज़रूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और पैट में तो इनके पूछे ही जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा भूगोल, ठीक है। आगे हमारा भूगोल है, इसे ज्योग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या आएगा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आएगा, नदियाँ, घाटियाँ, मरुस्थल, ठीक है। ये घाटियाँ, मरुस्थल, नदियाँ, ठीक है, तो ये ज़रूर देख के जाना। विश्व, विश्व में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और दोस्तों वन आएंगे, टाइम जोन, जनसंख्या, प्रभाव, ठीक है, ये सब देख के जाना। पर इसमें जो मोस्ट है दोस्तों वो क्या है, तो इसमें मरुस्थल मोस्ट है, ठीक है। और नदियाँ ये भी मोस्ट है। वन, वन से मोस्ट है दोस्तों, वन में से कोई सा भी आ सकता है, जैसे कि बता देगा आपको कोई भी वन वो कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे कि कौन सा वन सबसे बड़ा है, कहाँ कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, देख के जाना। और ये भारतीय का क्वेश्चन है, भारतीय में से क्या क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं एक बार। अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और मिश्रित, मिश्रित में तो बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं, पर फिर भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है इसमें। पंचवर्षीय योजना में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्का, ठीक है। तो आपको देख के जाने हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है अर्थव्यवस्था, ठीक है। दुग्ध विकास, श्रम सुधार इत्यादि, ठीक है। श्रम सुधार, विकास, जो भी विकास चल रहा है, दुग्ध विकास, जैसे कि कहाँ, इसमें से पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पाया जाता है, ये क्या, ये अलाय वलाय कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ज़्यादा, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है इसमें से, ठीक है।
अर्थमस्तमा से कहीं से भी क्वेश्चन ये कैसे भी पूछ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कुछ देख के जाना अगर टाइम बचे आपको। सही है। भारतीय संविधान में से पूछे जाएंगे, लोक प्रशासन में से पूछे जाएंगे। ये देखिए, भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं, ठीक है, संसदीय प्रणाली, नीति, संसदीय प्रणाली, ठीक है दोस्तों, सॉरी गलत हो गया, प्रणाली, ठीक है, नीति, निर्देशक तत्व, जिला प्रशासन, ये सब इसी में आते हैं, तो आप इसमें से देख के जाना। ठीक है, विशेषताएं, संविधान, निर्देशक तत्व, जिला प्रशासन, न्यायालय, स्थानीय, ग्राम। तो दोस्तों यहाँ से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो आप जो है पढ़ के जाना। और अगर मोस्ट की बात करें तो भारतीय संविधान में से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि ये क्वेश्चन देख के जाना कहाँ से लिए गए हैं, कैसे क्या, कौन से संविधान के मतलब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देख के जाना। बाकी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, डरना मत किसी भी बात से, आपके सामने एग्ज़ाम नहीं टिकेगा। ठीक है, एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर आना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बार ज़रूर देख के ऐसा पढ़ के जाना है टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, और ये सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान, इसमें से पढ़ के जाना है। ठीक है, जीव विज्ञान में से क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पढ़ के जाना, कहीं से भी कैसे भी आ सकता है इसमें से। ह्यूमन बॉडीज़ का कोई से पार्ट्स का भी कैसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख के जाना। और ये प्रारंभिक अंकगणित में से कहाँ से क्या आ सकता है। ठीक है, पूर्ण अपूर्ण संख्याएं आ सकती हैं। क्या आ सकता है, पूर्ण अपूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये है पूर्ण अपूर्ण संख्याएं। प्रतिशत आने वाला है, प्रतिशत तक कहाँ से कुछ पता नहीं कैसा क्वेश्चन आए, वैसे सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं मैथ में। तो वर्ग आने वाला है, वर्गमूल आने वाले हैं, साधारण। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज, दोनों में से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। साधारण ब्याज में से और चक्रवर्ती ब्याज में से, या तो साधारण ब्याज में से 2 हो जाएंगे, चक्रवर्ती ब्याज में से 1 हो जाएगा, इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्गमूल और वर्ग दोस्तों ये याद होने चाहिए ज़्यादातर आपके। ठीक है, ऐसा ना हो याद ना हो, क्योंकि परीक्षा में हमें देर नहीं लगानी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए वहाँ पर, इतना टाइम मिलता ही नहीं है तो टाइम लगे। तो आप ये लगभग वर्गमूल याद करके जाना। ठीक है, 40 तक, और वर्ग 30 तक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक होने चाहिए याद। ठीक है दोस्तों, औसत, घातांक, घात इत्यादि ये सब देख के जाना, एक बार रिवाइज करके जाना आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सामान्य हिंदी में से क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं एक बार। सामान्य हिंदी में से है दोस्तों संधि, विलोम। क्या है, संधि, विलोम, शब्द, पर्यायवाची। ठीक है, और वाक्यांश के लिए शब्द, एक शब्द मतलब एक शब्द दे देगा, और यह एक वाक्य दे देगा, उसके लिए पूछेगा कि एक शब्द इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। मुहावरे, जैसे कि अंधे की लाठी होना, इस तरीके से। ठीक है, 9 2 11 हो जाना, मुहावरे आएंगे इसमें। लेखक, रचनाएं, सामान्य, अशुद्धियाँ। दोस्तों ये अशुद्धियाँ बहुत परेशान करती हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इसमें शब्द सब सही लगते हैं जब ऑप्शन में देखते हैं परीक्षा में जाके, तो इसलिए आप इन्हें पढ़ के जाना एक नज़र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये अगला है सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी में से क्या पूछा जाएगा, ये व्याकरण, रीडिंग, ठीक है, इत्यादि पूछी जाएगी इसमें, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बस अंग्रेजी, व्याकरण, रीडिंग, कंपेरिजन, बस इत्यादि, और बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा नहीं। रीजनिंग में दोस्तों क्या आना है, रीजनिंग में देखिए रैंकिंग आनी है। रैंकिंग में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। संबंध, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा पूछते हैं आजकल, पिछले एग्ज़ाम में आए थे क्वेश्चन। ठीक है, और कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया था शायद पिछली बार,
और इस बार आ सकता है। ये मत सोचना कि पिछली बार नहीं आया तो इस बार नहीं आ सकता। ठीक है, एग्जामिनर की जो खोपड़ी है उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो दोस्तों कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देख के जाना मेरे भाइयों एक बार, बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा आता है सामयिकी में कौन कौन से आते हैं, भारत एवं वैश्विक। ठीक है, तो दोस्तों इसे भी देख के जाना। जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो क्लासेस में दिख जाएंगे आपको टॉपिक। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ लेना या अपनी बुक से पढ़ लेना। ठीक है, कहीं से भी कैसे भी देख के जाना। सही है, बढ़ते हैं आगे। आगे है सामान्य जागरूकता। ठीक है, इसमें से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से पूछ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मुद्रा आ जाएगी कहीं की भी, राजधानी कहीं की भी आ सकती है। ठीक है, राजधानी का टॉपिक है दोस्तों, डाल देंगे उसमें एक नया टॉपिक बना के, आप देख लेना अपने सक्सेस एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट राजधानी आपको दे देंगे। ठीक है, देख लेना एक बार ज़रूर। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है उसमें। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति। ठीक है दोस्तों, भारतीय कला संस्कृति, पुस्तकें, लेखक, भारतीय अनुसंधान संगठन। दोस्तों ये कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक बार देख के जाना। सही है, और ये हिंदी गद्यांश व्याकरण। ठीक है दोस्तों, अपठित गद्यांश विवेचना। तो दोस्तों ये देख के जाना, एक नज़र ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण। ठीक है, तो देख लेना दोस्तों, ये इसका सिलेबस है और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप टॉपिक वाइज पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, ये हमारा विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ठीक है, ये भी देख के जाना। और ये देखते हैं दोस्तों आगे क्या है इसमें। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक बार ज़रूर सुनना और क्लास को आखिर तक देखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस परीक्षा में प्रश्नों का प्रकार कैसा रहेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। और इस परीक्षा में प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, बहुविकल्पीय। एक आपको प्रश्न दे के आंसर दे देंगे 4। ठीक है, तो उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, और जो आ रहा है उसे ही करना पहले। ठीक है, बाकी मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से कैसे करना है पेपर, और किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लेना एक बार। ये आगे क्या है इसमें, ये परीक्षा में ऋणात्मक अंकलन का प्रावधान है। हाँ, इस परीक्षा में ऋणात्मक अंकलन का प्रावधान 1/4 यानी 0.25। इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो 100 पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने पूछे जाएंगे, 100। देख लेते हैं आगे इसमें एक नज़र। इस फार्म को आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता क्या है, तो आप जानते ही हैं 10 से भर सकते हैं। ठीक है, इस फार्म को आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण है, ये इन्होंने बताया है। सही है, तो ये देख के जाना है फार्म का आवेदन करने के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु क्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें 18 से 40। तो ये आपको देख लेना है एक बार। तो दोस्तों 18 से 40 है इसमें, 40 तक के स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं जो भी हैं। तो दोस्तों यहीं तक है टॉपिक। ठीक है, तो आप देख के जाना इसे। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको यूपी ट्रिपल एससी और पेट सिलेबस 2022 हिंदी सही लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर करना। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट करना। तो दोस्तों मेन इसका उद्देश्य क्या है, तो आप इसे देख के जाना पहले तो हमें एग्ज़ाम किस तरीके से करना चाहिए। क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। जो हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे, जो किस तरीके से पहले करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहले क्या करना चाहिए, पहले एक नज़र आप, इसमें 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है दोस्तों इसमें। तो आप एक बार इसे पूरे को देख लेना।
जो भी क्वेश्चन आपके समझ में आए उसे करते चले जाना। ठीक है, पहले एक बार आपको जो भी आपके मिनट लगे 15-20 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में 20 मिनट में इसे देख लेना पूरे को अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पलटे जाओ, देख लो एक नज़र, बस कुछ पढ़ा नहीं। क्वेश्चन एक एक पढ़ के, ठीक है, आगे बढ़ना है, ताकि आपको जो क्वेश्चन आता है उसे हाथों हाथ अपना गोला काला करते चले जाना। ठीक है, और जो गोला काला करोगे दोस्तों बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, जो गोले से बाहर नहीं जानी चाहिए हमारी स्याही। ठीक है, और ये आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम आपका। ठीक है दोस्तों, तो 15-20 मिनट इसे फुल देख के जाना। ठीक है, जो भी आपसे आता है वो करना, फिर जो आपको टॉपिक अच्छा लगे, ठीक है, पहले वह करना, जैसे कि हिंदी, ठीक है, जी के जी एस जो भी आ रही है इसमें पहले ये टॉपिक लेना शुरू में। ठीक है, और फिर बचे टाइम में ये आपको 20 मिनट मान कर चलो देखने के निकल गए, जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं इसमें 15-20-30। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 मिनट इसमें निकल गए। ठीक है, बचे कितने हैं आपके, ये 2 घंटे में से 20 मिनट निकाल दें 120 में से, तो 100 बचे। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आधा घंटा आपको रीजनिंग को देना है। ठीक है, और आधा घंटा आपको मैथ को देना है। ठीक है, और आपको जो टॉपिक इसमें से हार्ड लगे उसे 40-50 मिनट भी दे देना, और 10 मिनट अपने आखिर के लिए चेक करने के लिए रखने हैं कि कोई क्वेश्चन हमारा रह तो नहीं गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो 100 है हमारे एग्ज़ाम करने के बाद देख लेने हैं एक बार कि कोई सा क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है, जो भी आपने गोला काला करा है उसमें से कोई इधर उधर कोई बाहर को तो नहीं गया है, और जो आपने इसमें डिटेल्स फिल करी है, ठीक है, डिटेल्स कोई गलत तो नहीं है। इस तरीके से आपको चेक करना है जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे पेट का। ठीक है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो सिलेबस का, तो लाइक शेयर करना प्लीज़, अपने भाई को सपोर्ट करना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।